बड़ी सलाह दे दी है। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रंप को सलाह दी है कि भारत के पक्ष में मजबूत रुख अपनाने की जरूरत है। भारत को आत्मरक्षा का स्पष्ट अधिकार है। जो कुछ भी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण इस बात का इशारा करते हैं कि वो भारत साध चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन आज ये वैदेशिक समीकरण भारत के पक्ष में जब बोलते हैं तब लगता है वो यात्राएं बेकार नहीं गई थी। मैं सबसे पूछूंगा, मैं गेस्ट की तरफ जाऊंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णा मिश्रा। आप जो सुन रहे थे, कौन सही है इस वक्त भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में? एक्चुअली अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं अभी जस्ट अभी आया, तो फिर भी क्या आपको लगता है होना क्या चाहिए? या बेसिकली कुछ तो टाइम लेना चाहिए, टाइम लेकर ही कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करना चाहिए सरकार को। तो जो भी सरकार करे उसके साथ हम हैं। आप क्या लगते हैं भाई साहब? जिम जाते हैं बहुत सारे? यस या जाएंगे भारतीय सेना में अगर जरूरत पड़ी? या जरूर जरूर जाएंगे। उसके लिए कुछ करने की सोची आप? यस, पहले मैंने आर्मी का प्रिपरेशन किया था बट नहीं हुआ। नहीं हुआ आपने। अभी आप क्या चाहते हैं देश से, सरकार से? क्या प्रधानमंत्री सही सोच रखते हैं या कुछ गलत हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे सोच रख रहे हैं। अभी बस वार चाहिए, होना चाहिए, वॉर चाहिए आपको। आप चलेंगे? चलिए, या आप बताएं क्या करना चाहिए देश? हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वो ठोस से ठोस कदम उठाएंगे और पाकिस्तान को इस पर अच्छी सबक सिखाएंगे, सो दैट कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। आगे इस तो तरह की घटनाएं ना हो, बिल्कुल ना हो। और पाकिस्तान को एक अच्छे सबक सिखाने की जरूरत है। क्या सबक सिखाने की जरूरत? जो भी सबक है तो क्योंकि मतलब नहीं लेना चाहिए, मतलब ये चीज़ है देश के प्रति जो है सोच समझ के ही कोई काम करना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरह से हमेशा क्यूक सर्विस करता है वैसे भारत क्यूक सर्विस नहीं करती है, लेकिन भारत जो भी करती है सोच समझ के करती है और लॉन्ग टाइम के लिए करती है। लॉन्ग टाइम के लिए करती है। यहाँ पर और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। जो भी पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, क्या होना चाहिए? जो पहले हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बिल्कुल उसी तरह शांति से हो जाना चाहिए। शांति से? बिल्कुल। अब पता भी नहीं लगे पाकिस्तान को कि हमारे साथ हो कब होगा कब नहीं। बहुत बहुत आसान शब्दों में कहा है, पता भी ना चले। मेजर शाह, सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पता नहीं चलना चाहिए, ये हो गया। लेकिन अगर ये स्थिति आ जाती है, आर्मी के आपके अनुभव से आपको क्या लगता है जवाब देना किस तरीके से लॉजिकल रहेगा? हालांकि थिंक टैंक अलग है, वो क्या सोच रहा है हमको आपको नहीं पता। जी देखिए, किसी भी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी, हाँ सर्जिकल पुलवामा स्ट्राइक के देखिए, बाद एयरफोर्स। ठीक है। देखिए, किसी भी हमले में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि दुश्मन को मालूम ना हो, खबर ना हो कि क्या होने क्या वाला है। कोई भी एम्बुश यानी कि किसी को खबर ना हो, ठीक है। तो उरी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक पे रात को सोने से पहले किसी ने को मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सुबह उठे, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे फिर भी ऐसा ही हुआ, किसी को खबर नहीं थी। इस बार अभी हम लोग जितने लोग वॉर चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चलाओ, गुस्सा है, सब में है, हर एक में है, लेकिन वॉर इतना आसान काम नहीं है। हम उनको ऐसा जवाब देने वाले हैं, उनको ये पूरे दिल से, मैं यकीन जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। देखिए, ऑलरेडी इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली हम उनको मार चुके हैं। मिलिट्री एक्शन होना बाकी है और मिलिट्री एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है पाकिस्तान? इस बार पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है। नहीं, उन्हें पता है कि ये हो सकता है, तो इसमें हमको भी जहां तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि ये हमला होने के बाद हम उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो नष्ट करने आएंगे। तो वहां पर इन्होंने पूरा एलसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारी बना रखी थी। अच्छा, मैं आखिरी बात कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान एक हथियार की तरह क्या इस्तेमाल कर रहा है, उग्रवाद तो कर ही रहा है, एक और फूट डालने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की ताकत, सबसे बड़ा हथियार हमारी एकता है। और अगर हम बटेंगे आपस में ही लड़ेंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे? इसी को तोड़ने की कोशिश है, हिंदू मुस्लिम एकता पर चोट करने की कोशिश है। लोग अपनी राय रख सकते हैं कि हिंदू कौन, मुसलमान कौन, इसमें कहां, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पहचान करने की कोशिश की गई कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, जिससे ये चीजें आगे बढ़े और भारत आपस में लड़ने लगे और पाकिस्तान सफल हो जाए अपनी उस साजिश में। कौल साहब, सर, इसी नापाक इरादे को हमें लड़ना है।
लड़ाई इसी बात की है कि वो इस फसाद में हमें फंसा के अपना मकसद सॉल्व ना करे। मेरी गुजारिश है सारे देश से, मानता हूं कि उसमें ये कहना नामुमकिन, ये गलत नहीं होगा कि लोकल लोग कुछ इन्वॉल्व थे, लेकिन सारे नहीं थे। देश में आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ठीक है। मेरे भाई ने कहा उनको यहाँ पे न्योता क्यों दिया था 2014 में, उसका जवाब देता हूँ वाची को, मैं 14 का जवाब देता हूँ वाची को। 2014 में जब भी प्रधानमंत्री का जो न्योता था, वो उसमें गलती क्या थी? उन्हें तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्हें तो उनको बुलाया था, आइए हम आपके दोस्ती का हाथ देते हैं, गलती नहीं लेकिन थी। ये बिल्कुल गलती नहीं थी। पठानकोट में ISIS को जो है रेड कार्पेट वेलकम दिया, क्या ये गलती नहीं थी? मैं आपसे मोदी जी जो है नवाज शरीफ के घर पे जो है बिना बुलाए गए, अपनी कैबिनेट तक को नहीं बताया उन्होंने। ये बात मुझे भी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैं ही बोल सकता था ना। एक राहुल गांधी नेता है जो चाइना एम्बेसी अच्छा, में चुपचाप पहुंच जाते हैं, एक बात सरकार के हाँ, मना जी, करने एक पे बात पहुंच जाते बताइए, हैं, एक मिनट, सरकार को एक बिना मिनट, बताए एक पहुंच मिनट, जाते हैं। एक जब मिनट, चाइना से एक युद्ध मिनट, चल रहा होता एक है, मिनट, जिसको चाइना मिनट। हमारी आर्मी के ठीक खिलाफ है। जो है यूज करता है। खेमचंद जी, एक बयान बहुत आ रहा है अंशवत की तरफ से कि मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, क्या वो बिरयानी खाते हैं? वो खाते ही नहीं है बिरयानी। ये आज मोदी तक जी ने अपनी 56 इंच की वहां पे छाती दिखाई थी, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी अरेंजमेंट के, सर, वो पाकिस्तान सारे के कदम भीतर करो, वो लैंड सारे करे, कदम पाकिस्तान दिखाओ। के वो भीतर सारे अकेले वो लैंड करे, पाकिस्तान में जाके वहां के प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की बिना किसी अरेंजमेंट के, और ये पूरे विश्व को उन्होंने चकित किया। ये अपनी ताकत है, और जोरदार तरीके से वो जवाब भी दे रहे हैं, लगातार जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मोदी साहब के दोनों पहले कदम थे, उनको न्योता देना अपनी स्वेरिंग इन पे, और दूसरा वहां जाना सडनली, ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेप थे। लेकिन उस नापाक पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है, उनकी राजनीति चलती सिर्फ कश्मीर के ऊपर है। खाने मैं के कहता हूं लिए फिर भारत कब समझेगा? सर समझने कि आप मेरी बात नहीं, राजीव जी, बैठा है। राजीव जी किसने का मैं तैयारी नहीं 30 सेकंड है। लूंगा। मैंने आपको एक बोला मिनट। ना राजीव जी, अंश मैंने बात के आपको बाद बोला, में। मैंने आपको बोला कि आप वेट करिए, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन मैं सुबह उठ के लेके आके बताने नहीं जाऊंगा मैं क्या करने वाला हूं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर सर्जिकल स्ट्राइक मिलेगी, और ऐसी मिलेगी 4 से 5 टुकड़े लिख के हैं इस बारी, आप लिखवा लीजिए। आज यहाँ पे कह के जा रहा हूं, ऐसा हो के वो कौन कौन से टुकड़े बताइए, वो कौन कौन से पीओ टुकड़े? का जाएगा, बलूचिस्तान जाएगा, गिलगिट जाएगा, वैसे सिंध में बिखराव हो जाएगा, देखिए आप। ठीक है, अंशवत मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बात करी सर्जिकल स्ट्राइक की, यहाँ पे सभी लोगों की मैंने बातों को सुना। हम सब लोग यहाँ पे एक स्वर में कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जो देश अपने आटे दाल चावल के लिए तरसता है, उस देश की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भारत सरकार ऐसा जवाब दे पाकिस्तान को कि जो देश भारत के ऊपर आग कभी उठा के कभी देख ना पाए, ऐसा जवाब आप दीजिए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे लगता है मैं आ रहा हूं आपके पास, बड़ी खबर बता दूं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर।